दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बंगाल में बंगाल फाइल फिल्म बैन है, अनऑफिशियली बैन है, ऑफिशियली बैन नहीं है। इस बात को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ और चलते हैं 2024 में। आपको याद है 2024 के इलेक्शन में ध्रुव राठी की वीडियो घर घर दिखाई गई थी, फोन में दिखाई गई थी, पूरे शहर में दिखाई गई थी। अच्छा, उस ध्रुव राठी की वीडियो घर घर शहर से चलाने का रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है? उसका रिजल्ट ये हुआ कि जनरल इलेक्शन का रिजल्ट बीजेपी की जहां 2019 में 303 सीट थी तो 2024 में हो गई है 240। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अदर पार्टी वो अपने मुद्दे का कंटेंट उनको मिल गया था, उन्होंने घर घर शहर शहर चलाया था और उस वीडियो को इतना दिखाया गया था कि पूरी रोड पे उसकी स्क्रीन लगा दी गई थी। वो ध्रुव राठी की वीडियो इंडिया अलायंस की आइडियोलॉजी का सपोर्ट करता था, इसीलिए उस वीडियो को वाइडली स्प्रेड कराई गई। अब आ जाओ इस फिल्म पे, द बंगाल फाइल पे। बंगाल फाइल में पूरे बंगाल में बैन है, अनऑफिशियली बैन है, क्योंकि थिएटर्स ओनरों को डरा धमका के इस फिल्म को बैन लगा दिया गया ताकि इसकी स्क्रीनिंग बिल्कुल जीरो हो, कोई देख ना पाए। और वहीं पर 2023 में फिल्म आई थी पठान, जहाँ पर आपको पता है कि जनता ने खुद उस फिल्म के अगेंस्ट आवाज उठाई बॉयकॉट का, जहाँ पर उसी कोलकाता के बंगाल में, उसी कलकत्ता के अंदर, उसी स्टेज पे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे नजर आए थे, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी। उस मीटिंग का पर्पस एक ही था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई फिल्म बैन नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई फिल्म बॉयकॉट। लेकिन विडंबना देखो, उसी पूरे बंगाल में ये फिल्म बैन है। और वहीं पर बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं 1-2 महीने में, वहाँ पर बीजेपी क्या कर रही है? स्लीप मोड पे है। ये फिल्म भारत देश में जहाँ पर संविधान है, ये फिल्म पूरी बैन है किसी एक स्टेट में, तो इस फिल्म पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है, इंक्लूडिंग बीजेपी। बीजेपी सत्ता में है, संविधान की कसम लेके सत्ता में आए पार्टियां खामोश हैं और वहीं पर संविधान की कसम खाए न्यायाधीश भी खामोश हैं। और वहीं पर मुझे हंसी इस बात के लिए आती है कि वहीं पर जहां पर अदर पार्टी अपने कोर वोटर के लिए साम दाम दंड में सब कुछ कर लेती हैं, बड़े से बड़ा सर्कस करती है सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए, वहीं पर बीजेपी की कोर वोटर बीजेपी को खुद नहीं पड़ी है इनके वोट की। लेकिन वहीं पर बिहार के नेताओं को लगता है कि मोदी जी आएंगे, जादू मारेंगे और हम जीत जाएंगे, और इसलिए वो भांग पी के गहरी नींद में सो रहे हैं। जबकि करना तो ये चाहिए कि बीजेपी के पूरे लीडर को, जितने सारे पूरे भारत में, सबको बोलना चाहिए कि बंगाल में फिल्म बैन क्यों है। जहाँ पर अगर किसी बीजेपी स्टेट में कोई फिल्म बैन होती है तो सारी पार्टियां इकट्ठा हो जाती है फांसीवाद का तगमा देने के लिए। ऐसे में बीजेपी का मौन होना उनके वोटरों को चुभता है, जबकि चाहिए तो ये पूरे बिहार के नेताओं को, ये चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि घर घर जाके फिल्म पहुंचाओ ही नहीं बल्कि स्क्रीन पे दिखाओ, पूरा रोड पे लगा दो, कहीं भी लगाओ, टेंट में लगाओ, पूरी सबको, पूरी आम जनता को, पूरे बिहार को दिखाना चाहिए। और ये बल्कि बताना भी चाहिए तुम्हारे बगल के ही बंगाल में क्या हुआ था। और यहाँ पर इनको फायदा ये होता कि जहाँ पर मुस्लिम वोट के लिए सारे पार्टियां सर्कस कर रही हैं और वहीं पर हिंदू वोट सारे इकट्ठा हो जाते। लेकिन इन चूतियों की फौज भांग पी के सो रही है, इनको लगता है कि मुस्लिम वोट भी इनसे छिटक जाएगा, इनको ये नहीं मालूम कि इनको मिलता ही कब है। और इसमें एक बात आती है भारतीय न्यायपालिका के ऊपर। भाई साहब, ये फिल्म बंगाल में अगर बैन हुई है, अगर यही बैन यूपी में होता तो जज साहब खुद पिस्टल लेके जाते न्याय दिलाने के लिए उस फिल्म को, लेकिन जज साहब भी आराम से पड़े हुए हैं सब चंगासी। और वहीं पर बिहार का इस फिल्म पे ना बोलना, ये बहुत बड़ी गलती करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये गलती करती हुई बीजेपी बहुत निहायती कायर नपुंसक पार्टी दिख रही है, क्योंकि ऐसे ही बुद्धिहीन गलतियों की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है। और वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में सिंगल स्क्रीन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी सत्ता में नहीं है। लेकिन जहाँ सत्ता में है वहाँ पर कितनी स्क्रीन मिली है? जहाँ पर बागी 4 को 10-10 स्क्रीन मिली है, वहाँ पर इस फिल्म को, बंगाल फाइल को, सिर्फ 1 स्क्रीन मिली है। मतलब जहाँ पर बीजेपी नहीं है वहाँ पर फिल्म बैन तो है, लेकिन जहाँ बीजेपी है वहाँ पर 1-1 शो है। ये सत्ता में होके इतने बहादुर हैं कि इस फिल्म को स्क्रीन नहीं दिलवा पा रहे हैं। और वहीं पर बात आती है थिएटर ओनर्स के लिए, मतलब किसी फिल्म को दबाने की कितनी कोशिश होती है, किसी फिल्म को सप्रेस करने में एक हद होती है। लेकिन इस फिल्म के साथ क्या हो रहा है कि जहां पर बीजेपी नहीं है वहां पर पूरा शो नहीं है, जहां पर बीजेपी है वहां पर कम से कम स्क्रीन, मतलब दबा दो पूरी फिल्म को, फिल्म उठे ना फिल्म को शो मिलेगा ना कोई देखेगा। अच्छा, वहीं पर आती है फिल्म की कलेक्शन की। भाई बागी 4 को जहां पर 37 करोड़ रुपए कमाती है फिल्म 3 दिन में, वहीं पर ये फिल्म बंगाल फाइल 3 दिन में कमाती है 10 करोड़ रुपए। कम स्क्रीन होने के बावजूद ये फिल्म कितनी बढ़िया कमा रही है। आप सोचो कि ये फ्राइडे को कमाती है 2.18 करोड़ रुपए और सैटरडे को 3.35 करोड़ रुपए, संडे को 4.60 करोड़ रुपए, टोटल 10 करोड़ रुपए। इसे कहते हैं कि घोड़ों को पैर बांध के गधों को रेस जितवाना। अगर इस फिल्म को 10-10 स्क्रीन मिली तो सोचो क्या करने वाली है ये फिल्म। फैक्चुअली अगर फिल्म को 10 स्क्रीन मिले तो फिल्म कश्मीर फाइल से ज्यादा कहीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाएगी। और इस फिल्म में इतनी एफिशिएंसी है, इतनी कैलिबर है कि ये फिल्म एक दिन की कमाई इसकी कल 10-15 करोड़ रुपए हो जाएगी। लेकिन अफसोस स्क्रीन नहीं है। और दूर नहीं, जैसी ये जनता की डिमांड होगी वैसे ही स्क्रीन बढ़ाई जाएंगी। अगर आपको याद हो कश्मीर फाइल के वक्त भी यही हुआ था, दिन में 1 या 2 शो हार्डली, लेकिन जैसे डिमांड बढ़ती गई फिल्म का शो बढ़ा दिया गया। और यही वजह है वो फिल्म 330 करोड़ रुपए कमाती है। लेकिन फिल्म वो बैन होनी चाहिए जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो,
लेकिन जो नंगे सत्य पे फिल्म बनी हो और एक ही चीज का फैक्ट है, वो फिल्म बैन नहीं होनी चाहिए। वो फिल्म को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन देके दिखाना चाहिए, चाहे उसमें कल्प्रिट कोई भी समुदाय हो। अब बात आती है कि बंगाल में फिल्म बैन क्यों है। वजह यह है कि हिंदुओं पे छद्म सेकुलरिज्म की भेड़ चढ़े हुए कुछ मुद्दे हैं, और वो मुद्दे अपने फिल्म में दिखाने का मादा किसी भी भारतीय डायरेक्टर में नहीं है जो मादा विवेक अग्निहोत्री में है। और इसकी सबसे बड़ी दूसरी वजह यह है कि हिंदुओं को कहीं सतर्कबोध ना हो जाए, इस फिल्म को देख के हिंदू कहीं जातियों से ऊपर ना उठ जाए। और ये सारे अगर वोट इकट्ठे हो गए तो इसका फायदा किसी एक कायर नपुंसक भांग पी के सोते हुए पार्टी को हो जाएगा। इसलिए ये फिल्म बैन है। नमस्कार।